नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश में काम कर रहे अतिथि शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर है, जिसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर द्वारा एक आदेश दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा बताया गया कि अतिथि शिक्षक के स्थान पर किसी दूसरे अतिथि शिक्षक की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। एक बार फिर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश ने अपने आदेश में यह स्पष्ट कर दिया कि अतिथि शिक्षक या अतिथि विद्वान के स्थान पर केवल नियमित शिक्षक या प्रोफेसर को ही नियुक्त किया जा सकता है, न कि अतिथि शिक्षक या अतिथि विद्वान को हटाकर अतिथि शिक्षक या अतिथि विद्वान को नियुक्ति नहीं किया जा सकता। यानी कोई पुराना अतिथि शिक्षक या अतिथि विद्वान कॉलेज या स्कूल में काम कर रहा है तो आप उसको हटाकर दूसरे अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वान को नहीं रखा जा सकता। ज्योति आर्या ने ये न्याय की लड़ाई लड़ी, लंबी लड़ाई लड़ी। उन्होंने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जो थे गौरव समाधिया ने ये तर्क दिया कि ज्योति आर्या 20 जुलाई 2013 से अतिथि शिक्षक के पद पर कार्य कर रही थी, लेकिन 2021 में उन्हें हटा दिया गया। कहा गया कि फिर से भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना होगा। विभाग ने जो फैसला लिया वह गलत है। नए भर्ती के साथ उनकी तुलना नहीं की जा सकती जब तक नियमित शिक्षक नहीं आता। पुराने अतिथि शिक्षक को नहीं हटाया जा सकता, उसकी जगह नए अतिथि शिक्षक नहीं ला सकते। हाई कोर्ट ने इस दलील से सहमत होते हुए उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें ज्योति आर्या को अतिथि विद्वान के पद से हटाया गया था। तो हाई कोर्ट का यह फैसला उस समय आया जब मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अतिथि शिक्षकों को हटाया जा चुका है और नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करवाए जा रहे हैं, जबकि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी कॉलेजों में सेवाएं दे रहे 4700 से ज़्यादा अतिथि विद्वानों की सेवाएं ख़त्म करने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो यह एक थोड़ा सा राहत भरी खबर है अतिथि शिक्षक के। तो जो पिछले साल काम कर रहे हैं अतिथि शिक्षक, उनकी जगह पर कोई भी नया अतिथि शिक्षक काम नहीं करेगा जब तक वो या तो स्वयं हटें या फिर उनके जगह पर कोई रेगुलर टीचर आ जाए, तब वो हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई पिछले साल काम कर रहा है तो उसके स्थान पर किसी दूसरे को नियुक्ति मिल जाए और उस अतिथि शिक्षक या अतिथि विद्वान को नियुक्ति ना मिले। इस संबंध में हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अतिथि शिक्षक के स्थान पर कोई दूसरा अतिथि शिक्षक नहीं हो सकता, अतिथि विद्वान के जगह पर कोई दूसरा अतिथि विद्वान नहीं हो सकता। ये सरकार को ध्यान रखने की बात है। जैसा कि अभी मध्य प्रदेश में जो कार्य कर रहे हैं अतिथि शिक्षक, उनके एजुकेशन पोर्टल में रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है और 23 तक ये लास्ट डेट है, 23 मई तक, जिसमें आप सभी जो अभी अतिथि शिक्षक हैं सभी अपना काम करवा लें। केवाईसी, समग्र केवाईसी करवा लें। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर संकुल पैनल से संशोधन करवा लें और इसके बाद वेरिफिकेशन करवा लें। आपका स्कोर कार्ड जनरेट हो जाएगा। ये मतलब आप ये टेंशन लेने की, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, सरकार का नियम ये है कि जो अतिथि शिक्षक पिछले साल काम कर रहे हैं, यदि आपकी जगह पर कोई रेगुलर टीचर यदि नहीं आया है या फिर आपका पद ख़त्म नहीं हुआ तो आप ही काम करेंगे, कोई नया नहीं आएगा। चाहे आपका स्कोर कार्ड में नंबर कम हो चाहे ज़्यादा हो, यदि आप बरसों से काम कर रहे हैं तो आपको काम करने का मौका अवश्य मिलेगा। दूसरी बात यह है कि दूसरी जगह नए रजिस्ट्रेशन सरकार का कराने का मतलब ये होता है कि हर जगह हर वर्ष इस सरकारी टीचर जो होते हैं वो रिटायरमेंट होते जा रहे हैं। दूर दराज के इलाकों में जहाँ कोई दूर के अतिथि शिक्षक काम नहीं कर पा रहे हैं, उस इलाके के जो बीएड या डीएड या लोग काम पढ़ाई किए हैं और वो शिक्षा विभाग में काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये क्या है, वो भी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और अपने इलाके में जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ जाकर वो सेवाएं देंगे, अपने इलाके में देंगे। तो शिक्षा विभाग की ये मंशा, चूँकि हज़ारों पद हर साल खाली हो रहे हैं, चूँकि रिटायरमेंट की वजह से हर महीने खाली हो रहे हैं, तो जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ती है ताकि अतिथि शिक्षक हर जगह अवेलेबल हों, ऐसी सरकार की व्यवस्था बनाई जा रही है। लेकिन फ़िलहाल अभी तक मध्य प्रदेश सरकार जो है अभी की अतिथि शिक्षकों को स्थायी करने के लिए या उनका अनुबंध 12 महीना करने के लिए इस पर फ़िलहाल कोई भी योजना नहीं विचार कर रही है, न कुछ ऐसी उसकी मंशा है। हाँ, ये ज़रूर है कि इस वर्ष क्या है, जुलाई के पहले अतिथि शिक्षक की नियुक्ति देने की संभावना है।
चूँकि 1 जुलाई से जो पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, तो सरकार की ये मंशा है कि समस्त अतिथि शिक्षक जो है 1 जुलाई से अपना ज्वाइनिंग कर लें और काम चालू कर दें। इस प्रकार से सरकार की योजना है। और अतिथि शिक्षक से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। और जो कोई भी नया आदेश आता है तो हम आपको समय समय पर उपलब्ध करवाते रहेंगे। धन्यवाद। यदि आप ध्यान दें, यदि आप नए हैं हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।